हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम सभी ने देखा है कि ये सभी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी आरआरबी पीवा क्यू के। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर मैंने आरआरबी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके अलावा साइंस के ये 3 टॉपिक जो मैंने आरआरबी की दृष्टि से बनाए हैं उनको भी आप देख लेना। करीब 1700 क्वेश्चन हुए हैं। इसमें इन दोनों के मिलाकर करीब 1500 क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दिया है। बाकी रही बात बायोलॉजी की, तो उसके अभी करीब 200 हुए हैं और मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन बना रहा हूँ। करीब 100 बन गए हैं और इस पूरे 1700 को मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। 5000 से भी ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इन प्लेलिस्ट को अगर नहीं देखा है तो देख लेना। इसके अलावा मैं जल्दी और भी आगे इस प्लेलिस्ट को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमने एसआई कंप्लीट कर लिया था, सीआई करना था, लेकिन सीआई के कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी जितने मैं बनाना चाहता हूँ। करीब मैं सोच रहा हूँ आपको 150 क्वेश्चन करवाए जाएं प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आपके सभी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे पाओ। तो अभी ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, जैसे ये बन जाएंगे तो मैं इन्हें कंप्लीट करवाऊंगा, सीआई को भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके 4 लेक्चर हमने कर लिया। आज 5वां लेक्चर होने वाला है। करीब 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर तो जरूर देख लेना, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं वो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी? आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो दो चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। 1 साल पहले और 3 साल बाद, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये है हमारे पास में प्रेजेंट, जैसा मैं हमेशा बनाता हूँ। ऊपर होगा पास्ट और इधर पर हम जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट से 1 साल पहले मतलब यहाँ पर हमने -1 किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आए तो पास्ट में कितनी थी? अगर यहाँ पर हम फादर माने और यहाँ पर आकाश माने तो उसने बोला 9 गुनी थी, तो 9:1 निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब प्रेजेंट से आगे हम गए फ्यूचर में 3 साल बाद, तो हमने यहाँ पर +3 किया, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो दोनों में +4 का डिफरेंस आ रहा है, पास्ट और फ्यूचर के बीच में आ रहा है ना, +4 का डिफरेंस। अब फ्यूचर में कितनी हो गई? 5 गुनी हो गई। तो 5 और 1 सेम चीज आपको कर देनी है यहाँ पर, जो मैं अभी तक आपको बताता रहा हूँ। क्या करना है? 1 का गुणा 9 में करोगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, और 5 का गुणा 1 में करोगे -5। इक्वल टू में हमेशा इधर पे 4 आ रहा है जैसे, तो आप करोगे 20 - 4, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 रेशियो बराबर है 16 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 के। अगर 1 रेशियो 4 के बराबर है तो यहाँ पर फादर की आयु 1 साल पहले कितनी थी? आपकी निकल कर आ जाएगी 36 ईयर। और पुत्र की आयु 1 साल पहले थी कितनी थी? आपकी निकल कर आ जाएगी 4 ईयर, ठीक है। ये 1 साल पहले की है, मतलब कि ये जो आयु है ये आपको दी गई है पास्ट की, कितनी? 36 ईयर और 4 ईयर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसने बोला है आपसे कि अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी, मतलब अगले वर्ष, प्रेजेंट से अगले वर्ष। तो देखो, पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए उसको +1 करना होगा, ठीक है। और उसके बाद उसे और जाना है फ्यूचर में, तो फिर से आपको +1 करना पड़ेगा। मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 2 ऐड किए जा रहा है। तो 36 में 2 होंगे तो 38 हो जाएगा, और अगर 4 में 2 होंगे तो 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल। आकाश की आयु कितनी होगी? 6 साल। इस तरह से करना है, ठीक है। देखो न 4 भी दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन में 4 भी दिया है, जिससे कि बच्चे गलत टिक कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये जैसा मैंने किया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर -5, चलो +5 कर देते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं ना, तो +5। पास्ट में कितनी थी इसकी आयु? 7 गुना थी, मतलब 7 और 1 का अनुपात था। अब प्रेजेंट से 5 साल बाद मतलब आप +5 जा रहे हो, ठीक है। +5 जाने के बाद कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, तो 3 और 1 आप लिख दोगे। यहाँ पर आपको लिखना है फादर और यहाँ पर लिखना है पुत्र, मतलब सन। सेम चीज आपको यहाँ करनी है। अगर आप यहाँ वेरिएशन देखो तो कितने साल का हो रहा है? 10 साल का, ठीक है। वेरिएशन 10 साल का है, आप मल्टीप्लाई करोगे इधर से तो 7 - 3, और ये बराबर किसके है? ये हो जाएगा 30 - 10 के। तो अगर आप देखो तो 4 रेशियो आ रहा है 20 के बराबर, तो 1 रेशियो आ जाएगा आपका 5 के बराबर। अगर 1 रेशियो 5 के बराबर है तो 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 7 रेशियो हो जाएगा 35 ईयर के बराबर, और 1 रेशियो हो जाएगा 5 ईयर के बराबर। अब देखो, ये क्या थी? ये पास्ट में थी, मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले की आयु थी। और उसने क्या पूछा है आपसे? 2 साल पहले की आयु, मतलब कि आपको केवल 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो पास्ट में फादर और सन की जो आयु थी वो थी 35 और 5, है ना, 35 और 5 थी। अब आपको +2 ऐड कर देना है। कितने पूछा है? 2 साल पहले, हाँ, तो +3 आपको ऐड करना है, ठीक है।
तो +3 ऐड करके ये हो जाएगी 38 और ये हो जाएगी 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, उसकी वर्तमान आयु आपको निकालनी है। होमवर्क है, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर आपसे क्वेश्चन करते हो आप आंसर आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है और 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। नीतू की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो, ये है डालिया, ठीक है, और ये है नीतू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला है कि जो डालिया है वो नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, तो हमने नीतू की अगर एक्स मानेंगे तो डालिया की हो जाएगी x + 20। उसके बाद उसने बोला है 2 साल में, मतलब 2 साल बाद, तो +2 आपको ऐड करना है। उम्र कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, तो 2:1 आ जाएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। 1 का गुणा इसमें करोगे तो x + 20, 2 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा -2x। इक्वल टू में आप लिखोगे 2 का गुणा इसमें करोगे तो 4, और फिर 2 का गुणा आप इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? -2x + x बराबर आपका आएगा 2 - 20। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाए। देखो, अपने आप जब आप प्रॉपर करोगे ना सॉल्व, तो अपने आप माइनस प्लस जो भी चिन्ह आना है आ जाएगा। अपने आप प्लस चिन्ह आएगा आयु में, कभी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप, मैं ये सब इसलिए लिख के बताता हूँ जिससे क्या होता है, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि अंतर लेना है तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाते कि भाई अंतर लेना है तो कैसे लें। इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके आंसर गलत आ सकते थे। इसलिए मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई किया। अगर आप इधर इस तरफ का मल्टीप्लाई पहले कर रहे हो यहाँ, ठीक है, तो जब संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा ना तो इसका पहले होगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हो तो अगली बार जब संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा तो वो राइट से शुरू होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वही मैंने किया है। पहले मैंने 2 का गुणा किया। अगर मैंने 1 का गुणा किया x + 20 में, तो आप यहाँ देखो, 1 का गुणा x + 20 में भी किया, फिर मैंने किसका किया? 2 का गुणा किया 2 में। मैंने ऐसा नहीं किया कि 1 का गुणा 2 में पहले किया हो, 2 का गुणा 2 में किया, फिर मैंने माइनस किया यहाँ पर। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। इससे आपके चिन्ह गलत नहीं होंगे, जो भी चिन्ह आने हैं वो सही आएंगे। और क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये मेथड केवल आयु वगैरह में नहीं लगता, आगे भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनमें आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको चिन्ह का याद रखना है। अगर आप चिन्ह गलत कर देते हो तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, फिर वैल्यू गलत आएंगे और आप परेशान होते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर -1 आता और यहाँ पर -18 आ रहा है, तो x की वैल्यू अपने आप 18 आ गई। यहाँ से अपने आप ही माइनस कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। और यही काम आपको करना है। तो डालिया की उम्र कितनी है? डालिया की उम्र है 38 ईयर, और नीतू की उम्र कितनी है? 18 ईयर। ठीक है, आंसर क्या आया यहाँ पर? 18 साल, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु के 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ये। अब से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु सिंधु की आयु से आधी होगी। अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु आपको निकालनी है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है सिंधु, यहाँ पर है कावेरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया है, एक चीज पास्ट की बोली गई है, एक चीज आपको बोली गई है प्रेजेंट की, और एक चीज आपकी बोली गई है फ्यूचर की। ठीक है, अब देखो, पास्ट में कितनी थी? 5 साल पहले आयु जो थी सिंधु की, कावेरी की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सिंधु की 3 गुनी थी। ये किया, फिर आपने 5 साल आगे आए तो आप प्रेजेंट में आ गए। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच चुके। अब आपको आना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आने के लिए आप +10 करोगे। यहाँ पर आपने +10 किया, और यहाँ पर ओवरऑल आप कितना ऐड कर रहे हो? यहाँ पर ओवरऑल आप कर रहे हो ऐड 15। ठीक है, 15 साल आ रहे हो फास्ट फास्ट से फ्यूचर में आने के लिए। और इस समय क्या हो गया है? आपको दी गई है कि कावेरी की आयु सिंधु की आयु की आधी है। कावेरी की आयु आधी है, इसका मतलब सिंधु की आयु कावेरी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 लिखोगे और यहाँ पर 1 लिख दोगे। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद देखो, मैं कर ही देता हूँ। इधर से 3 - 2, इसका मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया, फिर इधर किया। अब हम किसका करेंगे? अब 2 का पहले करेंगे। इक्वल टू में अब आप 2 का पहले करोगे तो 30 - 15, तो 1 रेशियो आपका आएगा 15 के बराबर। अगर 1 रेशियो 15 के बराबर है तो जो सिंधु की पास्ट में आयु थी, 15 साल पहले जो आयु थी, वो कितनी हो जाएगी? 45। और कावेरी की 15 साल पहले आयु कितनी थी? 15 साल। ये 15 निकल कर आया। आपसे पूछा अब से 5 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट से देखो, पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए उसको पहले ऐड करना पड़ा 5 है ना, पास्ट फिर प्रेजेंट। ठीक है, तो पास्ट से यहाँ पर थी 45 और यहाँ पर है आपकी 15। तो पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए उसे +5 ऐड करना पड़ा, फिर उसे और आगे जाना है तो फिर से उसे +5 करना पड़ा, क्योंकि अब से 5 साल बाद पहुंच गई है ना। तो अब में आने के लिए +5 ऐड किया, फिर फ्यूचर में जाने के लिए फिर से हमने +5 ऐड किया। तो हम टोटल कितना ऐड कर रहे हैं? +10। ठीक है, तो आपकी यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा आपका
25। आपसे पूछी किस चीज की है? कावेरी की। तो कावेरी की आयु कितनी हो जाएगी? 25। आंसर डी। ठीक है। चलो, और अगर सिंधु की पूछता तो 55 हो जाती। चलो अगला क्वेश्चन है। डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर था। दिनारा की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं, आपके लिए होमवर्क है कि करवा दूं। चलो करवा ही देता हूँ, 1 मिनट, है ना। मैं इसे करवा देता हूँ आपको। डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 है। मतलब आप आसानी से देख सकते हो, अगर यहाँ पर आप डेनियल लिखते हो, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे दिनारा, ठीक है, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उन्होंने बोला है दोनों की आयु जो है 115 वर्ष है, दोनों का योग। तो अगर आप इसको एक्स मान लेते हो डेनियल को, तो वाई कितना हो जाएगा? 115 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज तो आपको आ ही रही होगी समझ में। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर था। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है यहाँ पे -5 आपने किया। अब इन्होंने बोला है दिनारा की आयु का 2 गुना, तो 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु थी x-5 और इसका 2 गुना, और डेनियल की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व? ये रही होगी 110 माइनस एक्स। ठीक है, 3 गुने के बराबर था, तो यहाँ पर 3। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2x-10 इज इक्वल टू 330 माइनस 3x। इधर पर आप करोगे तो आएगा 5x बराबर आ जाएगा 340। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी? 6 और 8। ठीक है, मतलब डेनियल की आयु आ रही है आपको 6, 8। तो दिनारा की आयु कितनी हो जाएगी जब आप इसे माइनस करोगे? तो ये हो जाएगा 40, 7, 47। ठीक है, कितना हो जाएगा? 47। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दिनारा की वर्तमान आयु पूछी है आपको, दिनारा की वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या? डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 है। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु -5 हमने लिखा, एक्स माइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डेनियल की आयु, अच्छा अच्छा, 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना, ये रहा। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की। अच्छा, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पर 3 करना था और यहाँ पर 2 करना था, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर 3 करना था क्योंकि डेनियल की आयु का 3 गुना था और दिनारा की आयु का 2 गुना था। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला है डेनियल की आयु का है 2 गुना, 3 गुना। ठीक है ना, तो डेनियल की आयु x-5, इसका 3 गुना, दिनारा की आयु 110 माइनस एक्स और इसका 2 गुना, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, 3x-15 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 220 माइनस 2x, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 235। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 47। डेनियल की 47 है, तो दिनारा की कितनी हो जाएगी? 68। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 ईयर दिनारा की। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पिता और माता की आयु का जोड़ उसके बेटे की आयु का 7.5 गुना है। तो पिता और माता की आयु का जोड़, सबसे पहले फादर, मदर और चाइल्ड, ये 3 चीजें हमने मानी। उन्होंने बोला पिता और माता की आयु का योग, तो F+M जोड़ उसके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है, मतलब 15/2 सी है। ये आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी दी है। ठीक है, माता की आयु 35 वर्ष है, माता की आयु में आपको 35 रखना है जो आपको दिया गया है। यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी हो, मतलब पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4c। आपको बेटे की उम्र निकाल लिए, निकाल लोगे, 4c प्लस 35 इज इक्वल टू 7.5c। ये चीज आपकी निकल कर आई थी, इधर पर आप इसे ले जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 3.5c। तो c की उम्र कितनी आ जाएगी? 10। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है अनुषा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का 2 गुना अनुषा की उम्र से 4 साल से अधिक है, तो अनुषा की उम्र आपको निकालनी। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, यहाँ से आपके आंसर निकल आएंगे। देखो, उन्होंने अनुषा के लिए हम मान लेंगे a और नीलिमा के लिए हम मान लेते हैं n। ठीक है, तो अनुषा और नीलिमा की आयु का गुणनफल आपको दिया है 240। ये मात्र एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि नीलिमा की उम्र का 2 गुना, मतलब कि ये लिखा है, तो 2n इज इक्वल टू अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, तो यहाँ से आपको लिखना है a+4। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से आपको अनुषा की उम्र निकालनी है, तो नीलिमा की जगह पर आप क्या करोगे? a+4/2, ये वाली जो है ये चीज इधर पे पुट कर दोगे, तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। जैसे a+4/2 इंटू ए बराबर आ रहा है 240, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी a² + 4a
480 बराबर 0। यहाँ से दो गुणनखंड आएंगे, एक आएगा 24 और एक आएगा 20। अब देखो आपको प्लस चाहिए है, प्लस चाहने के लिए जरूरी है कि ये 24 प्लस का हो और 20 माइनस का हो। तो जब आप आंसर निकालोगे तो एक वैल्यू आपकी आएगी -24 और एक वैल्यू आपकी आएगी +20। ठीक है, तो माइनस में एज होती नहीं है, इसलिए हम माइनस वाले को हटा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा 20 ईयर। तो अनुषा की आयु क्या हो जाएगी 20 ईयर। इस तरह से करने पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। मेरी आयु का 2 तिहाई मेरे चचेरे भाई की आयु के 3 चौथाई है। तो सबसे पहली बात, मेरी आयु को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, चचेरे भाई की आयु को मान लेते हैं हम सी। अब मेरी आयु का 2 तिहाई मतलब 2/3 आपको यहाँ करना है, चचेरी आयु के 3 चौथाई के बराबर है तो 3/4 यहाँ करना है। यहाँ से आपको A/C मिल जाएगा 9/8। अब देखो, सबसे पहले जब आप इतना निकाल लो ना तो आपको जो चीज पूछी गई है उसको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है मेरी आयु आपसे पूछी, मतलब मेरी आयु यहाँ पर क्या है 9 रेशियो है। तो आपको देखना है ऑप्शन में कि 9 से कौन सी कहना चाहिए 9 का गुणक कौन सा है। समझ गए, 9 से कौन सी ऐसी डिजिट है जो पूरी तरह से डिविजिबल हो रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर 9 से सभी हो रही है, इसलिए हम अभी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जब 9 से डिविजिबल केवल एक ही वैल्यू होगी। समझ में आ रही है बात। मतलब यहाँ पर 36 होगा तो बाकी ऐसी संख्या होंगी जो 9 से जाएंगी ही नहीं, तो आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट 9 से डिविजिबल वाले को ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा है इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ पर आपको 9/8 दे दिया। अब आपसे आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि मेरी आयु 3 वर्ष पहले। तो मेरी आयु 3 वर्ष पहले क्या होगी, अभी मेरी आयु है 9x और मेरे चचेरे भाई की आयु है 8x। तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी 9x - 3, है ना। और चचेरे भाई की 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद की है। तो अब जो चचेरे भाई की आयु है वो 8x और 1 वर्ष बाद कितनी होगी +1 करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ से a की वैल्यू क्या निकालोगे अनुषा की 9x मतलब कि 36। आंसर क्या आ जाएगा 36 ईयर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी थी। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो प्रेजेंट आपसे पूछा है और पास्ट आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ये है रघु और ये है सीता। रघु की अगर प्रेजेंट की देखो आप तो रघु और सीता की 17 और 41 दी गई है। अब उसने बोला है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा -5 करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट का था, पास्ट में जाने के लिए आपने -5 किया तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आएगा 36। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। तो कितनी हो जाएगी 1 तिहाई। आंसर कहाँ है ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में ब्रिटेन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रिटेन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ब्रिटेन और चचेरा भाई अनुपात आपको दिया गया है क्या है 18:7। ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल अनुपात क्या चाहिए, एक्चुअल अनुपात जो आपको डिजायर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3:2। यही चीज आपसे पूछी गई है, ब्रिटेन की आयु चचेरे भाई की आयु की इतनी हो जाए तो 3:2 आपको चाहिए। तो कब 3:2 बनेगा, अगर आप इसमें 14 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो एक तो। ठीक है, या फिर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि इनमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे 18 + x/7 + x बराबर 3/2। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 धन 2x बराबर 21 धन 3x। यहाँ से आप करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। आंसर क्या हो गया 15 साल। ठीक है, ऐसे आप कर लो या फिर आप डायरेक्ट देख लो ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर ऑप्शन ऐड आप करके देखना कि कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, और कोई ऑप्शन फिट ही नहीं होगा ये इक्वेशन पाने के लिए। ठीक है, ऐसा है ये। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। देखो राम, चलो पढ़ लेते हैं फिर होमवर्क में दे दूंगा अगर किया होगा तो। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। वर्तमान आयु आपको निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु की 3/5वां भाग होगी। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो क्वेश्चन है आपके लिए, पास्ट इक्वेशन बस बना दूंगा मैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो देखो पास्ट में ये है फादर और ये है मयंक मतलब बेटा। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है 5 साल पहले की बात हो रही है तो 2:5 था, तो यहाँ पर 5 लिखोगे और यहाँ पर 2 लिखोगे। 5 साल पहले प्रेजेंट में आने के लिए आपको +5 करना पड़ेगा। फिर आपको फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर में जाने के लिए आपको फिर से +5 करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल आप देख रहे हो कि +10 ऐड हो रहा है। ठीक है, और कितनी हो रही है ये 5:5।
3 तक पहुंच गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनी, आपको इसे सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 5 रेशियो है 20 के बराबर, तो एक रेशियो हो जाएगा 4 के बराबर। अगर एक रेशियो 4 के बराबर है, आपसे वर्तमान आयु पूछिए मयंक की, तो पास्ट में जो मयंक है, मयंक की आयु कितनी हो जाएगी, 2 रेशियो है तो 2 into 4 मतलब कि 8 ईयर हो जाएगी। अब प्रेजेंट में आने के लिए, क्योंकि वर्तमान में आना है, तो प्रेजेंट में आने के लिए आप क्या करोगे, +5 ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 13 ईयर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। उसके बेटे की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, होमवर्क है। आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा गया है आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तथा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी होगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, पास्ट, प्रेजेंट और यहाँ पर है फ्यूचर। ठीक है, अब आपसे सबसे पहले इधर पर हम लिख लेते हैं फादर और इधर पर हम लिख लेते हैं सन। ठीक है, आपसे पूछा 2 वर्ष बाद, मतलब अगर आप अभी प्रेजेंट में हो तो आपसे बात की जा रही है 2 वर्ष बाद की, मतलब +2। और यहाँ पर आयु कितनी हो रही है, 4 गुनी है, तो 4:1। और उसके बाद बोला है उसने 4 वर्ष बाद, इसके भी 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो 3:1 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1। और यहाँ पर 12 - 4 हो जाएगा 8। अगर 1:8 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 32 ईयर के बराबर। ठीक है, 1:8 ईयर था ही। तो ये आई है फ्यूचर की। अगर आपको प्रेजेंट में जाना है तो आपको -2 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रेजेंट में जाने के लिए आप -2 करोगे तो प्रेजेंट में फादर और सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ईयर। और सन की आंसर कितना आ जाएगा, 6 ईयर। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। अब उन्होंने बोला है कितने साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो, अगर आप 2:1 पर पहुंचना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, समान ही ऐड हुआ होगा। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे करोगे, 30 माइनस, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 माइनस, चलो इधर पे करता हूँ मैं, है ना, तो आप क्या करोगे, 30 - 12 इज इक्वल टू, आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 2x - x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 18। आंसर क्या आया, 18 साल बाद, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इग्नोर मत करना है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले पर आते हैं। चलिए, आपसे पूछा है सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सपना की आयु ज्ञात करनी है आपको। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुभा और सपना, यहाँ पर आपने लिखा है 150। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दी गई है। अब यहाँ पर हम अनुभा की आयु x मान लेते हैं अगर, तो आपको बोला गया है कि सपना की आयु अनुभा की आयु से 4x - 10 होगी। ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, 4x² - 10x - 150, तो 150 600, तो 20 और 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x² माइनस में आ जाएगा 30x और प्लस का आ जाएगा 20x - 150 बराबर 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ से आप करोगे तो 2x मतलब x - 15, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी x की 15/2। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमें निकाल लेनी है क्योंकि वो आएगी माइनस में, है ना, दूसरी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये वाली हमें लेनी है x बराबर 15/2। अब x बराबर 15/2 मतलब अगर आप देखो तो अनुषा की आयु कितनी आई, 7.5 ईयर। आपको निकालनी है सपना की, तो कितनी आ जाएगी, 7.5 इंटू 4 करोगे तो 30 - 10, आंसर आ जाएगा आपका 20 ईयर। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, 20 ईयर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है विपुल सेवल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सेवल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सेवल कितने साल का है, आपसे ये पूछा। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक है विपुल, ठीक है, एक है सेवन। अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो विपुल सेवल की तुलना में 16 साल छोटा है, मतलब कि अगर आप विपुल की आयु x मानते हो तो सेवल की आयु हो जाएगी x + 16। उन्होंने बोला है अब से 12 साल बाद, तो आप करोगे 12 साल ऐड। ठीक है, अब उसने बोला है सेवल की आयु विपुल की आयु की 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 और 2। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में लिखना है इसका आंसर। आपसे पूछा है 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी आयु का था। अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की आयु उस समय श्याम की उम्र का 5/8 होगी। ठीक है, श्याम की वर्तमान उम्र आपको निकालनी है, तो कोई बात नहीं है। देखो, एक तरफ आप लिखोगे श्याम और दूसरी तरफ बात हो रही है
प्रभात की। ठीक है, तीन ही चीज आपको बनानी है, एक आपको बनाना है पास्ट, एक आपको बनाना है प्रेजेंट, और एक आपको बनाना है फ्यूचर। कोई बात नहीं है, 15 साल पहले की बात हुई है तो यहाँ पर लिखो 15 साल पहले ऐसा था, कितना था, 2:1 था। ठीक है, 15 साल करे तो हम प्रेजेंट में आ गए। अब इसके बाद 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 हो गया। अगर आप टोटल डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, +20 का। और यहाँ पर कितना हो रहा है रेशियो, 8 और 5 का है। इसको आपको सॉल्व करना है तो 10 - 8, और यहाँ से आ जाएगा 160 - 100। तो यहाँ से दो की वैल्यू अगर 60 के बराबर है तो एक की वैल्यू ऑलरेडी 30 के बराबर हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 30 के बराबर है तो श्याम की पास्ट में उम्र कितनी थी, 60 ईयर। और प्रभात की पास्ट में उम्र कितनी थी, 30 ईयर। आपसे पूछा क्या गया है, श्याम की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट में जो श्याम है, श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 60 थी, वर्तमान के लिए आप 15 ऐड करोगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 75 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75 ईयर, ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे पूछा है, जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माँ और यहाँ पर है जीना। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि जीना जो है वो 24 वर्ष छोटी है, तो अगर जीना की आयु एक्स है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 24। बात हो रही है 8 साल बाद की, तो +8 कर दोगे तब एज कितनी हो जाती है, अनुपात 5:3। इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 72, माइनस का आएगा 5x, इक्वल टू में क्या आ रहा है, इक्वल टू में आएगा 40 - 24। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -2x, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 72 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 24, 72, 16, तो 72 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 56। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का है ये 56 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। मतलब जीना की उम्र कितनी है, 28 ईयर, और माँ की उम्र कितनी है, आप इसमें 24 ऐड करोगे तो 52 ईयर। सही आंसर क्या हो जाएगा, जीना की उम्र आपसे पूछी गई है तो 28 ईयर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रियंकुर की आयु वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। तो देखो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, प्रियंकु, और यहाँ पर लिखना है रिहाना। अब अगर रिहाना की आयु को हम एक्स मान लेते हैं तो प्रियंकुर की आयु कितनी हो जाएगी, चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम, मतलब कि 3x - 7, ये हो जाएगी प्रियंकुर की आयु। अब से 16 वर्ष बाद आपसे पूछा है तो +16 और फिर +16, क्योंकि 16 वर्ष बाद पूछा था। तो प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150 है। 150 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 3/2। ठीक है, और ये कितनी है, प्रियंकुर की आयु है रिहाना की इतनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2, इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क में है, आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, जेरेमी अपने पिता से 16 वर्ष छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष, दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फादर है और यहाँ पर है जेरेमी। ठीक है, अब अगर जेरेमी की एक्स है तो फादर की कितनी हो जाएगी, x + 26। ठीक है, अब उन्होंने आपसे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पर +8 करोगे। +8 करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, x + 36, ये 26 है ना, तो 8 करोगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, x + 34, और यहाँ पर करोगे तो x + 8, ये इक्वेशन निकल कर आई। इसके बाद उन्होंने बोला है उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, ये इक्वेशन निकल कर आएगी। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x + 34 इक्वल टू आपके पास में आया 2x + 16 - 2। इसे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 14 जाएंगे तो आ जाएगा 20। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 20 साल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु आपको निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखना है सतीश, ये है आपके पास में गौतम, और ये है आपके पास में साई। अगर साई की आयु आप x मानते हो तो गौतम की आपको 2x माननी है, और सतीश की कितनी हो जाएगी, 2x + 2। अब आपको बोला है कि इन सभी का सम 27 है, तो सम कितना हो जाएगा, 5x + 2 इज इक्वल टू, आपके पास में आया 27, तो x इक्वल टू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5। अगर x की वैल्यू 5 है और आपसे पूछिए गौतम की, तो गौतम की कितनी हो जाएगी, 2 × 5, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 10 ईयर। क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 3/2 गुना थी। जिल वर्तमान में कितने वर्ष की, आपको जिल की निकालनी है। ठीक है ना, अब देखो
यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जॉन, और यहाँ पर लिखना है जिल। ठीक है। जॉन की उम्र अगर एक्स है तो जिल की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष छोटा है, मतलब एक्स प्लस 15 हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बोला है 12 वर्ष पहले, तो -12 में आप चले जाओगे। ठीक है, ये 15 है, कंफ्यूज मत होना। -12 में जाओगे, इसके बाद उन्होंने बोला है 3:2 है, तो 2 और 3 ऐसा कर दोगे। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 3x - 2x - 30 इज इक्वल टू, आपका निकल कर आएगा -24 + 36। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल कर आ जाएगी, 12 इसमें करोगे और 30 वहां जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा 42। ठीक है, 42 आ रही है, लेकिन 42 किसकी है, जॉन की है। जिल की आपको चाहिए है, तो जिल की कितनी हो जाएगी, 57 ईयर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी। ओके, रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, आपको ये निकालना। देखो इक्वेशन आसानी से आप बना लोगे। यहाँ लिखोगे रोशन और यहाँ लिखोगे उषा। उषा की अगर आप मानते हो 2x, तो रोशन की कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, इतनी ही होगी, और -3, ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी। ठीक है, ये हो जाएगी रोशन की। इसके बाद उन्होंने बोला है 12 वर्ष पहले, तो आपको सिंपल -12 पर जाना है। 12 साल पहले इसकी कितनी होगी, 3x - 15, और इसकी कितनी होगी, 2x - 12। ठीक है, ये चीज आपकी निकल कर आ गई 12 साल पहले की। उसके आगे उन्होंने बोला है उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। तो जो उषा की उम्र है रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी, मतलब +3। ये इक्वेशन आपकी बनी, इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x - 15 + 6 बराबर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4x - 24। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है आपका -x, तो यहाँ पर 9 और 24 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा 15, तो -15। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल कर आएगी 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो ऊषा की आ जाएगी 30 साल, और रोशन की जो उम्र है रोशन की आ जाएगी आपके पास में 15 त्रिक 45 में से 3 गए तो आ जाएगी 42 साल। तो आपको पूछा है रोशन की वर्तमान आयु, रोशन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 42 साल। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी थी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 42 ईयर। ठीक है, देखो जो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार बोला है, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन बोले वैसा आपको बस करते जाना है। इक्वेशन बनानी है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप इक्वेशन कैसे बना पाओगे। ठीक है, और इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो क्वेश्चन बोले, जैसे आपको बोला है कि उषा और रोशन की 3/2, तो मैंने इसकी 2x मान ली, इसको 3x मान लिया, है ना। कभी अगर आप करते हो, मान लो जैसे किसी ने इस तरह से किया, मैं एक और चीज बताता हूँ जो आपसे गलती हो सकती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को पता ना हो, तो वो रोशन और उषा इस तरह से मान ले, इसको x मान ले और इसको मान ले 3/2x, है ना। और फिर इधर से -3 करें, फिर उसके दिमाग में आ सकता है कि मुझे 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए मैं पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो यहाँ भी कर देगा 2 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि x जो होता है रेशियो होता है। ये x रेशियो पर ये जो चीज है, ये वैल्यू आपकी ईयर में दी गई है, मतलब ये जो वैल्यू है 3, ये साल है। आप साल में आप 2 का गुणा नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, आपको रोशन को 2 पीछे ही लेके जाना है, तो भले ही 2 का गुणा हो, लेकिन जब एज रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हो, तो हमेशा जो आप गुणा और भाग कर रहे हो वो आप देखोगे कि आप वर्ष में कर रहे हो, मतलब ईयर में कर रहे हो, या फिर आप रेशियो में कर रहे हो। अगर रेशियो में आपने एक तरफ गुणा किया है, तो आप दूसरी तरफ गुणा भी रेशियो में करोगे, मतलब इसे आप क्या लिखोगे, 2x ही लिखोगे, और जब इधर 2 की बारी आएगी, तो 2 का गुणा केवल इसमें होगा, तो क्या होगा, 3x - 3 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5 होगी। राम की वर्तमान उम्र आपको निकालनी है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप क्या देखोगे, पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट, और फिर आता है फ्यूचर। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो पास्ट में, तो पास्ट में कितनी थी, 2:1। फिर आप आए हो प्रेजेंट में आने के लिए, आपने 13 ऐड किया, फिर फ्यूचर में जाने के लिए आपने +3 और ऐड कर दिया। तो अगर आप देखो तो आप टोटल ऐड कर रहे हो +16। ठीक है, तब उम्र कितनी हो रही है, अगर ये राम माने हम, राम, और ये है हमारे पास में सनी, तब उम्र कितनी हो रही है, 5:3। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 6 - 5 इक्वल टू हो जाएगा 16, 16 त्रिक 48, और 16
पंचे 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो एक रेशियो आपका 32 के बराबर आ रहा है। अगर एक रेशियो 32 के बराबर आ रहा है तो दो रेशियो आ जाएगा 64 के बराबर। यहाँ पर एक रेशियो आ जाएगा 32 के बराबर, जो है ही। आपसे पूछा है लेकिन किस चीज की, राम की वर्तमान आयु पूछी है। तो अगर आप देखो राम के लिए प्रेजेंट में जाने के लिए, और ये है पास्ट, तो पास्ट की आयु अगर आप देखो तो आपके पास में आई है 64 ईयर। प्रेजेंट में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा +13 ऐड, तब आप आओगे प्रेजेंट में, तो आपकी आयु आ जाएगी 77 ईयर, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू।